सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च मैं जाऊं। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतस्वे नमः। मैं चला जाऊंगा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुकम करोतु वाचालं श्री गुरु श्रीमते श्री कृष्ण स्वामी पादाय धीमते साधु हरे कृष्णा नाम। भक्तानुसरणी राधा कृष्ण लीला। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं हमारे नया जो हमारा सेशन शुरू हुआ है जो है गजेंद्र मोक्ष। तो गजेंद्र मोक्ष के पहले हमने अभी अजामिल की स्टोरी सुनी थी। तो अजामिल की स्टोरी में हमने क्या सीखा था? देखिए कैसे जो अजामिल थे उनको जीवन के अंत में है ना सिर्फ भगवान का एक नाम लेने से भगवत की भगवान मतलब वापस वो भगवान के धाम जा पाए। लेकिन ये जो गजेंद्र की कहानी है इसमें जीवन के बीच में जो चैलेंजेस आते हैं, मान लो हमारे लाइफ में कभी भी अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है ना, उस समय पर हमें क्या करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन है, कैसे हम आ, अपने जीवन को भगवान की तरफ लेके जाएं, मतलब परेशानियों में कठिनाइयों में जो भी डिफिकल्टीज हैं उसमें भगवान की तरफ खुद को टर्न करें। भागवतम में जितनी भी स्टोरीज हैं उसमें हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों को टेस्ट करते हैं, है ना, जैसे अभी टेस्ट करते हैं और उस टेस्ट में कैसे जो हर एक भक्त है वो कैसे ना एकदम फर्स्ट क्लास मार्क्स के साथ में पास होता है। तो जैसे पहले हमने देखी थी ध्रुव महाराज की कहानी। एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहे थे प्रभु जी कुछ प्रॉपर्टी इशू का कुछ सॉल्यूशन है क्या भागवतम में? मतलब भागवतम में बहुत सारे प्रॉपर्टी इशू के चैलेंजेस थे, राइट। प्रहलाद महाराज उनको अगर वो बात मान लेते तो उनको पापा की पूरी प्रॉपर्टी मिल जाती, है ना, सारे असुर मिल जाते, सारा राज्य मिल जाता, सब कुछ मिल जाता, पर उन्होंने बात नहीं मानी। तो वो एक प्रॉपर्टी इशू था। फिर ध्रुव महाराज उनको प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया है ना, प्रॉपर्टी से निकाल के उनको बोल दिया अभी आपको अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो फिर से जो उनकी माता थी, है ना, क्या क्या नाम था माता का? आ, अभी बोल रहा हूँ, सुरु नहीं सुरुचि। श्रुति सुरुचि ने श्रुति कहा कि मेरी सुनीति और सुनीति दो माताएं हैं। हाँ सुनीति ने तो जो ज्ञान दिया था कि भगवान के पास कैसे जाना है, और सुरुचि ने बताया था कि आपको मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा अगर आपको, है ना, ये पूरी प्रॉपर्टी चाहिए तो तो ऐसे करके हम देखते हैं। और भी बहुत सारे आ, आ, जो पास टाइम है वहां पे हम जैसे अब जो पांडवों की कहानी है ना, वो तो स्पेशली प्रॉपर्टी के ऊपर ही है। उनको 5 गांव भी नहीं दिए थे और कैसे उस सिचुएशन में भी रहकर उन्होंने भगवान के दिए गए रास्ते पर चले। तो ये जो अभी कहानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं पर एक्चुअली शुरू हो चुकी है, कुछ लोग नए आज ज्वाइन किए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा हम, है ना, एक फटाफट रिवाइज करेंगे उसको। तो ये 8वें स्कंद में ये कहानी आती है ना। 8वें स्कंद में कहानी आती है, दूसरे अध्याय में शुरू होती है। पहले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी इस कहानी को एक लाइन में खत्म कर देते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसे करके भगवान ने
गजेंद्र को, अपने भक्त गजेंद्र को बचाया। और बाद में जब परीक्षित महाराज उनसे है ना प्रश्न करते हैं और पूछते हैं कि क्या पास टाइम था, भगवान की लीला है, कुछ तो बहुत अद्भुत होगी, तो आप कृपया करके इसे मुझे विस्तार से बताइए। तो फिर बाद में ये जो पूरा गजेंद्र का लीला है ये हमारे सामने आता है। हालांकि बचपन में मैं देखता था, मंदिर में जाते थे, गजेंद्र बहुत, ये पास टाइम बहुत फैसिनेटिंग सा लगता था, है ना। इसमें क्या होता है, एक हाथी है, अगर किसी को स्टोरी नहीं पता होती बिल्कुल भी, तो एक हाथी है, उसका पांव एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया, और वो हाथी क्या कर रहा है, एक फूल उसने अपनी सूंड से उठाया हुआ है, और वो वहां ऊपर एक भगवान विष्णु है जो गरुड़ के ऊपर बैठे हैं, वो वहां पे आए हुए हैं, और उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है। ये फोटो देख के ऐसे लगता था कुछ तो बहुत एक्साइटिंग सा यहाँ पे चल रहा है। तो भागवतम क्या है, पूर्ण रूप से जो कथा है एकदम इतनी एक्साइटिंग है कि अगर हम ना दिन भर हर दिन इसको पढ़ेंगे तो हमें इस दुनिया की कोई भी जो मूवी है वो अच्छी नहीं लगेगी, कोई भी और इस दुनिया का जो रस है वो बिल्कुल भी अ, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कहानी शुरू होती है अ, स्वर्ग लोक के सीन से। तो एक सेकंड मैं जस्ट इसको ऑन कर लेता हूँ, हमारे स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो स्वर्ग लोक, जो ऊपर के लोग हैं, है ना, बहुत बार इच्छाएं होती है ऊपर के लोग कैसे होते हैं, है ना, ऊपर के लोगों में क्या है। तो वहां पर गजेंद्र है, और गजेंद्र ऊपर के लोगों में क्या कर रहे हैं, एक विहार के लिए जाते हैं, लेकिन विहार के जाने के पहले उनके बारे में बताया जा रहा है कि वहां पे क्या क्या चीजें उपस्थित हैं। तो एक बहुत बड़ा जो पर्वत है उसका नाम क्या है, त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट पर्वत है, उसके बारे में बताया गया है, जैसे सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बोल रहे हैं। तो वो क्या है, बहुत ही बड़ा पर्वत है। ये त्रिकूट पर्वत, जब हनुमान जी लंका में जाते हैं वहां पर भी एक त्रिकूट पर्वत का विवरण आता है, पर ये जो त्रिकूट पर्वत है वो एकदम अलग है। 10,000 योजन जो है वो ना उतना बड़ा है, और किससे घिरा हुआ है, जो मिल्क ओशन है ना, जो मिल्क ओशन मतलब जो समुद्र वहां पर है वो किस चीज का है, वो दूध का दूध का। सागर। हाँ, तो ऐसे अलग अलग तरह के सागर होते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो खारा पानी है उसका सागर है। बहुत बार लोगों को विश्वास नहीं होता, अरे दूध का सागर कैसे हो सकता है। भागवतम में अलग अलग सागर बताए जाते हैं, हनी का सागर, है ना, गन्ने का रस का सागर, घी का सागर, लिकर का सागर, ऐसे अलग अलग ना सागर बताए जाते हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं अलग जगह पे। तो एक व्यक्ति बोले, अरे दूध का सागर है, इतना महंगा दूध आता है ना, कैसे दूध का सागर कैसे हो सकता है। तो हाँ, बोले दूध महंगा आपके लिए आता है, भगवान के लिए नहीं आता। है ना। जितनी भी अगर आप नेचर में चीजें देखेंगे अपने आसपास, कुछ भी जो आपके घर में आपको चाहिए होती है, जैसे दूध चाहिए, है ना, दाल चाहिए, चावल चाहिए, फल चाहिए, आम है ना, अलग अलग फल आजकल आ रहे हैं, तो वो फल चाहिए, कुछ भी देखेंगे तो उनका एक प्राइस है। तो प्राइस कौन लेता है, उसको नेचर से जो लेकर आता है और आपको देता है, वो आदमी प्राइस लेता है। दूध का प्राइस कौन लेता है, अरे गैया थोड़ी लेती है ना, गाय को थोड़ी ना पैसे चाहिए, या पेड़ को थोड़ी ना आम बोल रहा है, अरे एक डजन तोड़ा तो मुझे 600 रुपए दो, है ना। तो ये जितनी भी चीजें हैं नेचर में एकदम फ्री है। तो ऐसे ही बहुत बड़ा ना ऐसा अचंबा होना कि देखिए दूध का सागर हो सकता है, घी का सागर हो सकता है, बहुत सारे ऐसे चीजों का सागर हो सकता है, ये अचंबा हमारे लिए हो सकता है पर भगवान के लिए कोई अचंबा नहीं है ना। प्रभुपाद एक बार, एक व्यक्ति प्रभुपाद को पूछ रहे थे, है ना, कि बहुत सारे लॉजिक लगा रहे थे। तो प्रभुपाद ने बोला ये घास है, इस घास को आप मशीन में डालो और दूध निकाल के दिखाओ। बोले अरे ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, वो तो गाय खाएगी, है ना, तभी होगा, है ना, गाय को वैसा बना है, गाय ऐसा जानवर है जो घास खाती है, उससे दूध निकलता है। प्रभुपाद ने बोला ये बैल क्यों नहीं कर पाता, राइट। तो प्रभुपाद ऐसे चीजों को पूछते थे। अभी ये चीजें क्या है, हमारे लिए सोच पाना, हमारे लिए प्लान कर पाना बड़ा मुश्किल है, हमारे लिए डाइजेस्ट कर पाना, क्योंकि हमने लिमिटेड चीजें देखी हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अरे दूसरे ग्रह में कोई जीवन ही नहीं,
जीवन है तो कहाँ पर है? इस धरती पर ही है। इस धरती पे ऑक्सीजन है, पानी, नदी बहती है, ऊपर सागर, ऊपर ये बादल आते हैं, पानी लेके आते हैं, इतने सारे फल फ्रूट होते हैं। इसी धरती पर जीवन है, बाकी जगह पर जीवन है ही नहीं। तो ये बड़ा अचंभे की बात है। और मार्स में है ना, जब भी ढूंढते हैं, या मून में ऐसे बड़े बड़े अपने जो यंत्र हैं उनको भेजते हैं, तो देखते हैं कि कहीं पर वो पानी की ऐसे धार बनी हो, जिससे कुछ ना ऐसे आइडिया लगे कि यहाँ पर पानी था। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये सब बेवकूफी है ना। अलग अलग तरह के जीव है। पहले तो आ, जैसे आपने देखा होगा, एक मेंढक रहता है, उसको इलास्टिक मेंढक बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो एकदम आ, पहाड़ होता है ना, जो जो रॉक होता है, जो पत्थर होता है, उसके अंदर से निकलता है। अरे उसके अंदर उसने उसको किसने खाने को दिया? उसके अंदर कैसे निकला? वो पहाड़ टूटा, उसमें से निकल के आता है और जंप करता है इतना ऐसे छत तक। राइट। और जैसे साइंटिस्ट थे, पहले उनको पता ही नहीं था हाथ में जर्म्स होते हैं। 1700 साल से अभी, जब 19वीं सदी आई, तब जाके उन्होंने थोड़ा माइक्रोस्कोप और ये सब चीजें डिस्कवर की। फिर देखा अरे जर्म्स हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि 1700 जो सदी वाले हैं तब जर्म्स नहीं थे, है ना, तब भी थे। आपने आज रियलाइज किया है, आप रियलाइज नहीं कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप नहीं पहचान पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे वैसे ही यहाँ पर भी बता रहे हैं। जैसे पहले बोलते थे कि अरे पानी उबाल के पियो। ऐसे अभी पूना में बारिश का मौसम है ना, तो यहाँ पे बोलते हैं कि पानी थोड़ा उबाल के पियो, जर्म्स होते हैं और ये सब होते हैं, ऐसे बोला जाता है। लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने फाइंड किया कि जो जर्म्स हैं ये, है ना, ये एक बैक्टीरिया है जो फायर बैक्टीरिया है। अरे जिस आग से तुम पानी को गर्म कर रहे हो, वो आग में भी जिंदा रहता है। तो बोला आप कैसे उसको पूरा बचाएंगे? फिर उन्होंने बोला अंटार्कटिका और ये सारे ऐसे रीजन है जहां पर जीव नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। फिर वहां जाके उन्होंने बर्फ तोड़ी, अंदर देखा, नीचे पानी में सारे सारे जानवर है ना, मछली भी है, ये भी है। तो बहुत कुछ वहां पे भी जीवन है। बोले रेगिस्तान में पानी नहीं है, कैसे जीवन? अरे तो हमारा जो कैक्टस का प्लांट है, वो कैसा उगता है? उसको कहाँ से पानी मिलता है? एक बड़ा सा रेगिस्तान होगा, बीच बीच में कहीं कहीं जाएंगे, छोटे छोटे कैक्टस के प्लांट मिल जाएंगे आपको। वो कहाँ से पानी ले रहा है? राइट। तो भगवान ने वैसा बनाया है, वैसा पूरा सृष्टि बनाया है। तो हर चीज अभी भागवतम को समझने के पहले हम ये समझ जाएं कि देखिए हमारी बुद्धि भी जो है वो सब कुछ नहीं समझ सकती। हमें क्या समझना है कि हमारी बुद्धि भी इतनी है कि इस भौतिक जगत की चीजों को भी नहीं समझ सकती। अरे भागवतम को तो एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज दिस इज ट्रूथ। ये रियलिटी है जो भगवान से आ रही है ना। क्योंकि आ, ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको लोग बोलेंगे कि अरे ये कैसे संभव है ना। जो जो भी व्यक्ति है, जिसको भी अगर, है ना, क्वेश्चन करना नहीं है, ये ट्रूथ नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वो फटाफट बोल सकता है अरे त्रिकूट माउंटेन, इतना बड़ा माउंटेन, ये कहाँ से आया, है ना। और दूध का सागर, दूध फटा क्यों नहीं, है दूध ना, उसका को पनीर क्यों नहीं दूध बना, मिले। उसकी दही नहीं बनी। राइट। तो दूध को गर्म कौन कर रहा है? तो बहुत सारे ऐसे ऊट पटांग चीजें पूछ सकते हैं लोग। लेकिन हम जब भागवतम पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जैसे संत वहां पे है ना, परीक्षित महाराज जैसे जो व्यक्ति है, जो सब कुछ छोड़कर, है ना, परीक्षित महाराज को बोला कि 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, उन्होंने बिल्कुल प्रोटेस्ट नहीं किया, बिल्कुल अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की। पानी पिला दो। उल्टा ये जानने की कोशिश की, देखिए अभी 7 दिन में है मेरे पास, तो क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा क्या है। बहुत बार हमें भगवान के नाम में, भगवान की कथा में श्रद्धा नहीं होते ना, कि भाई अल्टीमेटली क्या है, कैसे भगवान की कथा, पानी पिला दो। कृष्ण कथा में कैसे रुचि बढ़ाए। जैसे अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कृष्ण के बारे में है ना, भागवतम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बोले ये ही सॉल्यूशन है हर एक प्रॉब्लम का, कृष्ण कथा। बोले कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? आप कोई भी बोले अरे ये प्रॉब्लम, बोले कृष्ण कथा सुनेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बोले कैसे सॉल्व हो जाएगी? बोले ये आपका हृदय है जो अंदर से है ना, इसको प्यूरिफाई करेगा, इसको शुद्ध करेगा। और शुद्ध हृदय के साथ में
आपके जो नीड्स है, डिजायर्स है, वो बहुत कम हो जाएंगे। थोड़े दिन पहले अखिल आत्मा प्राण प्रभु ने एक बहुत अच्छा क्लास लिया था, उसमें वो बता रहे थे कि हम अमीर हैं कि गरीब है, ये कैसे पता चलेगा? बोल बहुत अमीर व्यक्ति भी गरीब हो सकता है, बहुत गरीब व्यक्ति भी अमीर हो सकता है। बोल आपकी जितनी भी डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, और आपके पास जितनी चीजें हैं, तो आपको देखना है कि आपकी इच्छाओं से ज्यादा आपके पास चीजें हैं क्या, तो आप अमीर हैं। और आपकी इच्छाओं से अगर कम चीजें हैं आपके पास, तो आप गरीब है। मान लो आपको कार की इच्छा थी, BMW ले लिया, और 2 कार चाहिए और 4 कार, इच्छा किए जा रहे, तो कितना भी ले लो आप गरीब ही रहो। पर एक व्यक्ति अगर गांव में आराम से पेड़ के नीचे छांव में सो रहा है, अच्छा खा लिया, अच्छा सब है, कोई टेंशन नहीं है ना, और कोई इच्छा ही नहीं है, तो वो व्यक्ति अमीर है। तो हम बोल रहे हैं कि देखिए कृष्ण कथा से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्या इसका प्रमाण है? तो इसका प्रमाण है हमारे सुखदेव गोस्वामी जो ये कथा बता रहे हैं। परीक्षित महाराज, इतने बड़े बड़े साधु आए थे सभा में, सब लोग कुछ ना कुछ सोच रहे थे, कुछ ना कुछ प्लान कर रहे थे, बट अल्टीमेटली बोला, क्या बोला कि ये जो कृष्ण कथा है ना, यही सोल्यूशन है, यही सब चीज का हल है ना। कृष्ण कथा सुनोगे तो वो ऐसे जाके ऐसे नहीं निकलती, वो ऐसे जाती है, अंदर जाती है और प्यूरिफाई करती, सुनोती है ना। भगवान बोलते हैं कि वो पूरा हृदय को शृण्वता स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयस्थो ही अभद्राणी, है ना, विधुनोति सुरक्षता, वो विधुनोति स्पेशली धो देती है आपके हृदय को, है ना। आप सोचेंगे अरे, भक्तों का जब आप नेचर देखेंगे और उसको समझेंगे, बोलेंगे अरे इतना अच्छा है, इतने अच्छे ये भक्त है, इतना उनका साफ हृदय है, हमारी भी इच्छा होगी। हम जेलस क्यों होते हैं, हम गुस्सा क्यों होते हैं, हम बहुत ज्यादा जो जितने भी हम अनर्थ है वो हमारे अंदर क्यों बढ़ते हैं, लोभी क्यों होते हैं, लस्टी क्यों होते हैं, है ना। वो सब क्यों होते हैं? क्योंकि हम तो दूसरों से ले रहे हैं। हम अभी गए थे गोवर्धन इको विलेज, है ना, काफी सारे भक्त हैं इस ग्रुप में, अभी ऑनलाइन भी है, वो सब भी हमारे साथ गोवर्धन इको विलेज गए बात थे। चल रही है। तो वहां पर गौशाला जी थी। मत जलाओ। नहीं नहीं, एक उदाहरण दे रहा हूँ बस। तो वहां पर एक गौशाला थी, गौशाला में हम गए, और गौशाला में एक भी गाय ऐसी नहीं है जो आपको मारेगी। गाय क्या, जो बैल है वो भी ऐसे नहीं है कि आप अगर आप अंदर चले जाओ गौशाला में, एक ब्रश ले लो हाथ में और गाय आपके पास अपने आप आ जाती है, और आप उसको, तो छोटे छोटे बच्चे भी थे, सब लोग थे, सब वो बहुत एंजॉय कर रहे थे। अब बोलो गाय ने मारा क्यों नहीं? क्योंकि गाय को किसी ने मारा नहीं। गाय को प्रेम दिया, है ना। ऐसे हम देखते हैं अरे मैं लोभी क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि वैसे लोगों का संग कर रहा हूँ। मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने गुस्सा करते हुए देखा है, इन सब चीजों को एक्सपीरियंस किया है। जब कृष्ण कथा करते हैं तो कृष्ण के बारे में जानते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, हम भक्तों के जो स्वभाव है उसके बारे में जानते हैं, और हमारा हृदय जो है एकदम से आ, एकदम से शुद्ध होता है ना, तो एक अलग ही हम समझ जाते हैं, नहीं दिस इज नॉट राइट, ये गुस्सा करना ठीक नहीं है, ये किसी का चोरी करना ठीक नहीं है, किसी के बारे में गलत बोलना ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे हमारा भी जो हृदय, जो हमारा हार्ट प्यूरिफिकेशन होता है, वो इन सब चीजों से बहुत अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पर, सॉरी हम बैकग्राउंड देना था, तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि त्रिकूट माउंटेन है, इतना बड़ा है, बहुत विशाल है ना। और वो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, जो दूध का मिल्क है, वो बहुत सुंदर तरीके से। और मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि सब बाकी सबने ये पढ़ा हुआ है। तो उसके बारे में बताया गया है कि उसकी 3 चोटियां थी। 3 चोटियां किस किस की थी, जिसने पढ़ा है वो बताएगा। एक सोने की प्रभु जी, एक चांदी की, एक लोहे की। हाँ, 3 चोटियां थी और बहुत चमकदार थी, बहुत चारों तरफ घूम रहे थे। वो जो पर्वत था उसमें पूरे हीरे मोती सब ऐसे लगे हुए थे। और जब जो लहरें थी, जो मिल्क ओशन की लहरें उस समुद्र पे ऐसे टच होती थी, तो वहां से बहुत सुंदर, है ना, जो एमरल्ड, जो बहुत सुंदर, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, मैं फिर भूल गया, वो होते हैं।
माणिक बोलता भाई। मणि जो रहते हैं, माणिक रहते हैं, वो सब निकलते हैं। और इतना सुंदर जगह ये था कि यहाँ पर जो भी बड़े बड़े जो लोग हैं, कौन कौन, जो सिद्धास हैं, चरणास हैं, ये अलग अलग निवासी हैं, अलग अलग जो प्लेनेट है उसमें रहने वाले लोगों का नाम है। जैसे हम बोलते हैं ना, 4 लाख तरह के ह्यूमन बीइंग होते हैं, मनुष्य होते हैं। जैसे जलजा नवलक्षणी कल के बारे में बात कर रहे थे, जल में रहने वाले 9 लाख, जमीन पर रहने वाले 20 लाख तरह के जानवर होते हैं। तो ऐसे मनुष्य को भी बोला गया है कि 4 लाख तरह की वैरायटी है मनुष्य में, है ना। तो उसमें से जो सिद्ध लोक में रहने वाले सिद्ध लोग हैं, चारणास है, गंधर्व है ना, विद्याधर है। फिर यहाँ पे सरपेंट के बारे में किन्नरास, अप्सरास, राइट। ये जितने भी, इनको पिकनिक के लिए जाना होता था, एंजॉयमेंट के लिए जाना होता था, तो ये कहाँ जाते थे? इसी माउंटेन में जाते थे, है ना। और ठीक है। और उसके नीचे बहुत सुंदर यहाँ पे बताया गया कि जंगल है, एनिमल्स रहते थे, बहुत सुंदर सुंदर वहां पे गार्डन थे, बहुत सुंदर जो चिड़िया है वो बहुत अच्छी आवाज करती थी, है ना। तो त्रिकुट माउंटेन में जो भी फैसिलिटी आपको चाहिए एक सुंदर गार्डन में होनी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे थी। जैसे लेक्स हैं, रिवर्स हैं, बीचेस हैं, है ना, सुंदर सुंदर जेम्स हैं, है ना। जो आ, रेती होती है ना, उसको भी बोल रहे हैं कि रेती भी वो कैसे स्मॉल जेम्स, है ना, के जैसे चमक रही थी, और बहुत क्रिस्टल क्लियर ये सारी चीजें वहां पे दिखती थी। तो वहां पे एक गार्डन था, उसका नाम था ऋतुमत, राइट। वो गार्डन था, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वहां पे जो वरुण देव है, बिलोंग्स टू द ग्रेट डिवोटी वरुणा एंड स्पोर्टिंग प्लेस ऑफ डेमशेल्स ऑफ द डेमीगॉड्स। ओके। तो हम फास्ट जा रहे हैं, इसमें बहुत अलग अलग तरह के जो पेड़ हैं, फल फ्रूट हैं। तो आप बेसिकली ये समझ लीजिए कि जो स्वर्ग लोक के निवासी हैं वो कैसी जगह पे जाएंगे, बहुत ही सुंदर होगी, बहुत ही अच्छी होगी, उस जगह पर ये सब लोग जा रहे हैं, राइट। अभी यहाँ पर होती है गजेंद्र की एंट्री, राइट। तो गजेंद्र की एंट्री के पहले ये पूरा बैकग्राउंड का सीन बताया है कि बैकग्राउंड में देखिए कितने अच्छे से जो स्वर्ग लोक है वो कैसा दिखता है, वहां पे कैसी चीजें होती हैं। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे क्लास के एंड में कि हमें पता है कि मान लो ऑस्ट्रेलिया कैसा है, अमेरिका कैसा है, तो लोग बहुत ज्यादा वहां पे जाना चाहते हैं, और बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर पानी है, नदियां हैं, है ना, और बहुत सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। क्योंकि हमें पता है हम वहां जाना चाहते हैं, इसलिए जो जो प्रैक्टिशनर होते हैं, जो कर्म कांड के भैया स्वर्ग में जाना है, हमें वो लोक में जाना है, जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो ध्यान करने वाले लोग हैं, वो भी सब लोग अलग अलग डिजायर करते हैं। उनको हमारे इस धरती का अमेरिका बहुत एल्योर नहीं करता कि अमेरिका जाना ही चाहिए, वहां जाना चाहिए। बोले नहीं यार, ये क्या चीज है। तो वो और बेटर जगह में जाना चाहते हैं। जैसे एक बार, पर एक्चुअली देखा जाए कि भक्त जो है वो सिर्फ भगवान को चाहता है। भक्त के जीवन में सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? कि भाई भक्ति करनी है, और उस भक्ति के माध्यम से भगवान की सेवा करनी है, और भगवान की सेवा के माध्यम से हमें भगवान को प्रसन्न करना है, और भगवान को प्रसन्न करना ही हमारा अल्टीमेट गोल है। भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, राइट। तो सॉरी, थॉट ही भूल गया मैं। तो यहाँ पे जैसे एक बार एक राजा था, वो राजा क्या बोलता है कि आपको पूरे गांव में ढिंडोरा पीटता है। उसके पास बहुत बड़ी एक जमीन होती है जिसमें बहुत सुंदर फल फ्रूट लगे होते हैं, गार्डन होते हैं, रहने की जगह और सब कुछ रहता है। उसमें बोलता है कि जितने भी लोग हैं, है ना, पूरे शहर में सब लोग आओ, और जो सुबह से चलकर शाम को अंत तक पहुंच जाएगा, वो उसका पूरा ये प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो सब लोग बहुत खुश हो गए। ठीक है ना। राजा एक्चुअली बोलता है वो प्रॉपर्टी हो जाएगा, वो मेरा बेटा बन जाएगा और वो पूरा राज्य करेगा, है ना।
तो सब लोग बोलते हैं अरे ये तो बहुत सिंपल है, डिस्टेंस भी इतना ज्यादा नहीं है कि आप एक दिन में सुबह से शाम तक ना चल पाओ, है ना। आप कंटिन्यू चलते रहोगे, कुछ नहीं करना, चलना है थोड़ा सा, एक स्पीड में, अच्छे स्पीड में चलते रहोगे तो आप फटाफट पहुंच जाओगे, है ना, आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। तो सब लोगों ने ट्राई करना शुरू किया। शुरू में लोग जा रहे, आगे बढ़ रहे, और कुछ लोग देख रहे, अरे कितना सुंदर यहाँ पे आ, फल फ्रूट लगे हुए हैं, है ना, कितना अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक एक आम खा लूं बस, है ना। वो आम खाने रुक गया। कोई देख रहा है वहां पे पेप्सी की दुकान है या कुछ और, है ना, बर्गर है, कुछ और ये चीजें है, वो वहां रुक गया। कोई देख रहा है कोई सिनेमा है ना, सिनेमा देखने के लिए रुक गया, है ना। कोई किसी को मोबाइल मिल गया तो वो वहीं बैठ गया, वो बोला बस एक बार मैं मैसेज चेक कर लूं तो वो वहीं रुक गया। फिर उसके बाद में आगे व्यक्ति बढ़ रहा है, आगे बढ़ते बढ़ते बोला अरे इतना सारा धन पड़ा है, थोड़ा बस ये सब कुछ मेरा हो जाएगा पर एक दो हीरे मैं लेके चलता हूँ, है ना। कोई कुछ कर रहा है, कोई कोई स्त्री, किसी को स्त्री मिल गई, किसी को पुरुष मिल गया, किसी को कुछ ना कुछ ऐसे मिल गया। तो अंततः जो भी हमारे जीवन में प्रायोरिटीज हैं अदर देन भक्ति, अगर उसको हम फ्यूल कर रहे हैं तो हम अपने भक्ति के लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे ही राजा ने बोला था कि पहुंच जाएंगे, मतलब पहुंचेगा वही मेरा बेटा बनेगा और वही, है ना, सारा राज्य करेगा। हमारे पास भी ऐसा ही मौका है ना। इस छोटे से जीवन में हमें अंत में कहाँ पहुंचना है, भक्ति का लक्ष्य प्राप्त करना है। कब हम उस लाइन तक पहुंच जाएंगे, फिनिश लाइन तक, है ना, उसका प्रोसेस हमें बताया है। क्या बताया है कि डेली 16 माला करना है, डेली 4 नियमों का पालन करना है, इतना समय हो सकता है हमें थोड़ा भागवतम पढ़ना चाहिए, मंदिर में कुछ सेवा करना चाहिए, भक्तों के साथ में रहना चाहिए, और असत्संग को त्याग करना चाहिए। जो भी असत्संग है ना उसको छोड़ देना चाहिए, नहीं उसमें अभी नहीं जाना है ना। पुराने, हमारे वो पुराने 4 दोस्त, है ना, उन चारों को भगा देना है कि भाई आना है तो चैंटिंग करो, नहीं तो आप वहीं पे रहो। तो ऐसे जब हमारा जीवन ना हम डाइवर्ट करेंगे पूरी तरफ, है ना, कृष्ण के लिए, और डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे इस दुनिया के, है ना, प्रलोभन से, तो क्या होगा, हम भक्ति में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ये तो कई बार होता है, भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा कई बार माला करना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, माला कर रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा, अरे 16 माला हो गई, इतने ध्यान से मैंने अच्छे से माला कर ली। और कभी वही माला इतनी भारी हो जाती है, अरे 2 ही माला हुई, और 2 और माला हुई है, घड़ी देख रहे हैं, टाइम जा ही नहीं रहा, माला खींच ही नहीं रही है, फिर कोई फोन आ गया। और जिस दिन आप देखोगे आपका इंटरेस्ट कम होगा, तो क्या होगा, उस दिन आपको काम भी बढ़ जाएंगे, उस दिन लोग भी आपको बुलाने लगेंगे, उस दिन कुछ और इम्पोर्टेंट चीज भी आ जाएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि माया देवी जो है ना, राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं माया देवी क्या करती है कि जो भगवान पे सरेंडर किए हुए हैं उनको बोलती है ठीक है थोड़ा सा कम सरेंडर कर ले, हो जाएगा, है ना। उनका सरेंडर डिले करती है, बाद में करो, है ना। और जो सरेंडर नहीं है उनको सरेंडर करने नहीं देती है, उनको भगवान के पास आने नहीं देती है। तो इसलिए जब हम भक्ति में थोड़ा लूज होते हैं और थोड़ा सा पीछे रहते हैं तो उस दिन हमारा सिचुएशन बड़ा गड़बड़ रहता है। हम लोग अभी आ, गोवर्धन इको विलेज यात्रा में गए थे संजय प्रभु बोलेंगे अरे फिर ये आ गया। तो वहां पर हमने एक प्रश्न पूछा था, एक आदि केशव प्रभु थे, बहुत उन्होंने अच्छा आंसर दिया। तो कोई बताना चाहेगा हमारे जो भी थे उस यात्रा में, उस आप में से, कि प्रभु जी ने क्या बताया कि जीवन की प्रायोरिटीज को हम कैसे, या भक्ति को कैसे प्रायोरिटी में लेकर आए। हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, बहुत सारे और भी काम रहते हैं। प्रभु जी उन्होंने बताया था कि हर काम को सही समय पर करना है। जो भक्ति का टाइम है उसमें भक्ति करनी है, जो काम का टाइम है उसमें ऑफिस का काम करना है। तो जैसे सुबह का टाइम है भक्ति का, तो उसमें हमें माला करना है। सुबह से करके हम अपने जो भी प्रायोरिटीज हैं उसको, जो उनका सही समय है उसके हिसाब से सेग्रीगेट कर सकते हैं और सबके लिए टाइम निकाल सकते हैं। जय हरि बोल। तो प्रभु जी ने हमें बताया, जैसे अरविंद प्रभु कह रहे हैं, जो माला का समय है,
तो सुबह का समय वो माला को दे दो, वो भगवान का समय भगवान को दे दो, है ना। आप चैंटिंग ही करो, है ना। आपने टाइम डिसाइड किया, अरे ये टाइम में चैंटिंग होना चाहिए, वो टाइम में चैंटिंग नहीं हुआ तो वो पूरे दिन कीर्तनीय सदाहरि चलता रहेगा। और ऑफिस का काम है ना। ऑफिस के काम में अगर माला नहीं हुई है तो फिर ऐसे लगेगा, अरे आज तो माला बची हुई है, आज माला बची हुई है। या फिर सोने के टाइम पे नहीं सोएंगे तो क्या होगा, फिर सुबह नींद आएगी, उठा नहीं जाएगा। तो प्रभु जी ने बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीके से हमें बताया कि जब जिस चीज का समय है उस काम को, है ना, उस चीज को उसके समय पर आप कर दो, है ना। खाने के समय खाना खाओ, चैंटिंग के समय चैंटिंग, रीडिंग के समय रीडिंग, आप डिसाइड कर लो, है ना। जैसे अभी हम ये पढ़ रहे, कृष्ण कथा सुन रहे, है ना, भागवतम में से देख रहे, तो ये समय पे यही काम करेंगे, बाकी और काम नहीं करेंगे, ठीक है। मान लो वो इश्यू होता अरे मत हो ना, मैं आ जाऊंगा। तो यहाँ पर इतना सुंदर गार्डन के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हो रहा है, और बहुत बड़ा एक हाथी वहां पर आ जाता है ना। वो हाथी सिंपली बाय कैचिंग द सेंट ऑफ द एलिमेंट, और उसके बारे में अभी जो हीरो की एंट्री होती है वो कैसे होती है। अच्छा, यहाँ से हो रही है। तो हीरो जो हमारा हाथी है वो आ रहा है कैसे, त्रिकूट माउंटेन के पास में चलता हुआ आ रहा है, वहीं जो फॉरेस्ट है उसमें वो रहता है, और फीमेल एलिफेंट्स के साथ में आ रहा है, देखिए, है ना। जो भी आजकल के हीरो है वो ऐसे अकेले एंट्री कर ही नहीं सकते हैं। तो फीमेल एलिफेंट के साथ में आ रहा है ही ब्रोक, और वो क्या कर रहा है, तोड़ फोड़ मचाता हुआ आ रहा है, प्लांट को तोड़ रहा है, डालियों को तोड़ रहा है ना, जो पेड़ है उनको तोड़ता हुआ आ रहा है, कुछ मतलब नहीं है, टूट रहा है, ये हो रहा है, अरे मैं हीरो, मैं चलता आ रहा हूँ, है ना। अभी इससे अच्छा सीन आपको कहाँ मिलेगा डिस्क्राइब करने के लिए, है ना, जैसे मूवीज में दिखाते हैं। तो उसके बाद में आगे बता रहे हैं कि ये हाथी इतना शक्तिशाली था कि इसकी अगर खुशबू भी आ जाए, है ना, बड़े बड़े शेर, गैंडे, हाथी, सांप, है ना, ये सारे जानवर अलग अलग तरह के डर के मारे भाग जाते थे, है ना। तो ऐसा इस हमारे हीरो का, हमारा जो गजपति है, हाथी है ना, गजेंद्र है, उसका खौफ यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर यहाँ पे बाय द मर्सी ऑफ एलिफेंट, एनिमल्स लाइक फॉक्सेस, वॉल्स, बफेलोस, बियर्स, बोर्स, गोपुचास, porcupines, monkey, rabbits, तो उसके कृपा की वजह से वो सारे जो जानवर थे, है ना, many other small animals loitered elsewhere in the forest, they were not afraid of him। वो क्योंकि वो कुछ कहता नहीं था उनको, उन पे दयावान था, तो इसलिए वो जानवर दूसरी जगह पे जंगल में घूम सकते थे। नाउ कम्स दी स्टोरी विच वी वांट टू रीड। कल यहाँ तक हो गया था ना, आई थिंक 22nd वर्ष तक हुआ था, 23rd तक हुआ, हाँ 26 था बाद में। 26 तक हो गया था, ठीक है। ये तो अभी ये जो हाथी है ये कैसे चल रहा है, वो फीमेल फ्रेंड्स को लेके चल रहा है, उसके बच्चे उसके साथ में लेके चल रहा है, अपने जो बाकी फ्रेंड्स, है ना, जो रिलेटिव्स हैं उनको सबको साथ में लेके चल रहा है। और इतना भारी है कि जो त्रिकूट माउंटेन है, इतना बड़ा पहाड़ है, वो इसके वो हिल रहा है, सोचो, ट्रेम्बल कर रहा है। और ये चलते चलते इसकी एंट्री भी बताई जा रही है ना, पसीना आ रहा है, जो लिक्कर है, शराब है, उसके मुंह से टपक रही है, और उसका जो जो आ, हाँ, उसका जो विजन है, जो देखने का तरीका है, वो भी एकदम नशे में चल रहा है ना, मदमस्त होके चल रहा है। तो ऐसे करके उसकी एंट्री बताई गई है। अभी क्या हुआ, द किंग ऑफ एलिफेंट, वो जो गजपति है, वो एक लेक में जाता है। लेक का नाम क्या बताया था, ऋतुमत लेक, राइट, या गार्डन था वो तो, शायद लेक का नाम नहीं बताया। द किंग ऑफ द एलिफेंट एंटर्ड द लेक, और उसमें जाके नहा रहा है, और अपनी जो थकान है वो मिटा रहा है ना। देन विद द एड ऑफ हिज ट्रंक, और अपनी सूंड से क्या कर रहा है, ड्रैंक
द कोल्ड क्लियर नेक्टेरियन वाटर, ठंडा साफ, है ना, एकदम पवित्र नेक्टेरियन पानी पी रहा है। कौन सा पानी? जो उस पानी के भी देखिए यहाँ पे विवरण दिया है। वो पानी कैसा है? वहां पे जो डस्ट ऑफ द लोटस फ्लावर, जो जो कमल का फूल है उसकी पंखुड़ियों से ना डस्ट गिरता है, उसके ऊपर से जो छोटा छोटा पार्टिकल्स गिरते हैं, एंड वाटर लिलीज वो उसमें गिरे हुए हैं, और सुगंध उसकी बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, 26 तक हो गया था। लाइक ह्यूमन बीइंग हु लैक्स स्पिरिचुअल नॉलेज and is too attached to the members of his family, the elephant, being illusioned by the external energy of Krishna, had his wife and children bathe and drink the water. Indeed, he raised water from the lake with his trunk and sprayed it over them. He did not mind the hard labor involved in this endeavor. यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए जो हाथी है वो भी, क्योंकि जो भी कृष्ण भक्ति में नहीं है वो सब क्या है, वो कवर्ड है ना, माया के द्वारा कवर्ड है ना, और कवर्ड होने के कारण इस शरीर को अपना मानते हैं, बाकी सब चीजें जो शरीर से रिलेटेड हैं उनको अपना मानते हैं, राइट। तो ऐसे ही ये हाथी के बारे में बताया, जो स्पेशली अगर आप देखेंगे ये जो जानवर का शरीर है इसको बोलते हैं कवर्ड ओवर। कवर्ड ओवर एक्सटर्नल जो कवरिंग है उसके ऊपर रहती है। जैसे अगर मुझे बैठा दिया गया है ना, अभी मैं बहुत कुछ देख सकता हूँ, सोच सकता हूँ, प्लान कर सकता हूँ, है ना, लेकिन अगर मुझे एक कंबल मेरे ऊपर डाल दिया जाए, है ना, और उस कंबल के बाद में मुझे बोला जाए कि क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है, आप क्या करना चाहते हैं, तो मैं क्या प्लान करूंगा। तो ऐसे जो जानवर का शरीर है ना, वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है वो एकदम कवर्ड ओवर रहती है, वो बिल्कुल नहीं सोच सकता, है ना, भक्ति कैसे करना है आगे। बहुत सारे हमारे जो डाउट्स हैं भक्ति के रिलेटेड उनको भी क्लियर करता है। कैसे? ये बताता है कि देखिए हम बोलते हैं कि जो जो पृथ्वी लोक है ना, इसमें ही भक्ति कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो ऊपर के लोग हैं उसमें बहुत ज्यादा आनंद है, बहुत ज्यादा सुख है। इतने सुख में भगवान को याद कर पाना बड़ा मुश्किल है। नीचे के लोग हैं उसमें भी बहुत सुख है, और जो नरक लोग हैं उसमें बहुत दुख है। तो बाकी सब जगह बहुत ही एक्सट्रीम सुख है, बहुत ही दुख है, बहुत ही अलग अलग चीजें, तो एकदम ध्यान कर पाना बड़ा मुश्किल। और पृथ्वीलोक में क्या है? कभी खुशी कभी गम, राइट। तो ऐसा चलता रहता है। तो कभी अरे भूल गए क्या भगवान को, एक ठोकर पड़ती है हमें, हाँ अरे भगवान आप बचाओ, अरे अभी एग्जाम आ गया, अरे अभी ठीक चल रहे थे, अरे गाड़ी को कुछ लग गया राइट, अभी बॉस ने कुछ कह दिया, अभी सैलरी का ये हो गया, अभी कुछ लोन आ गया। तो कुछ ना कुछ ऐसे कभी खुशी कभी गम वाली लहर हमारी चलती रहती है। तो बोले अरे भगवान को भूलते ही याद आ जाते हैं भगवान है ना। अमिताभ बच्चन जाके बोलता है मंदिर में, भगवान अगर आप हो तो ऐसा ऐसा ठीक कर दो चैलेंज ही कर देता है भगवान को जाके। तो भगवान का एग्जिस्टेंस है, पर हम लोग भगवान को मान नहीं रहे हैं। तो इसलिए पृथ्वीलोक में भक्ति कर पाना बहुत ही सरल है देन ऊपर के लोग और नीचे के लोगों में भक्ति करने से अच्छा। तो ये पास टाइम कहाँ हो रहा है? ये पास टाइम हो रहा है जो स्वर्ग लोग है ना, जो हेवनली प्लैनेट्स है वहां पे हो रहा है। तो वहां पे भी अभी गजेंद्र जो है अब भक्ति के माध्यम से अपना जीवन को सफल करेंगे। फिर बोलते हैं अरे मनुष्य जीवन है ये सबसे है ना रेयर है, ये ऐसे ही नहीं मिल जाता है। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, और इसी में आपके पास बुद्धि है जिसमें आप समझ सकते हो मनुष्य जीवन क्यों मिला है, भक्ति क्यों करनी है, भगवान कौन है, आपका क्या संबंध है। तो इसमें बता रहे इस पास टाइम में, अरे एक हाथी, हाथी भी भक्ति कर सकता है, हाथी भी भगवान को पुकार सकता है। भगवान भगवान हालांकि ये आसान है मनुष्य के जीवन में भक्ति कर पाना, पर भगवान रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप मनुष्य होंगे तभी मैं भक्ति दूंगा, आप मनुष्य होंगे तभी मैं कृपा करूंगा। तो भगवान इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, बट आर ड्यू टू आवर कंडीशनिंग वी आर रेस्ट्रिक्टेड। बट इस पास टाइम में बता रहे हैं
कि एक हाथी भी भगवान की भक्ति कर सकता है, राइट। ऐसे हमने बहुत इस दुनिया में बहुत सारे उदाहरण देखे हैं, जानवरों के भी। जैसे एक हमारे महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय, वो चलकर जाते हैं आलंदी से जो हमारा पंढरपुर धाम है वहां तक चल के जाते हैं। पूरे महाराष्ट्र से अलग अलग जगह से बहुत सारे लोग चलकर पंढरपुर जाते हैं। तो एक बार एक वीडियो आया था कि वो पंढरपुर वाले ना, जो जो भक्त लोग हैं, वो कीर्तन करते हुए जा रहे हैं भगवान का, राम कृष्ण हरि, और बहुत अच्छा कीर्तन कीर्तन करते हैं, हिरन फिर से आ जाता है, फिर से वो साधुओं के साथ में चलता रहता है। जैसे हम जड़ भरत की कहानी में सुनते हैं ना, कि भरत महाराज होते हैं, उनका पतन हो जाता है हिरन की वजह से। हिरन की वजह से पतन होने के बाद में फिर से वो अगले जन्म में हिरन बनते हैं, और अगले जन्म में हिरन बन के कहाँ रहते हैं? जहाँ पे साधु लोग भगवान की जो कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उस आश्रम के पास में जाके खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे जानवरों में भी हमने देखा है कि बहुत बार कोई नंदी है, वो हमेशा मंदिर में आएगा, कोई कुछ और है, राइट। तो उस उनमें भी थोड़ी, पर यहाँ पे बता भगवान की भक्ति का एक उदाहरण दिखाएंगे कि भगवान इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। जो भगवान है आ, वो अपनी कृपा दिखाने के लिए कभी नहीं रुकते, है ना। तो वैसे ही हमें समझना चाहिए कि देखिए कैसे हमें भी इतना कुछ मिल सकता है भक्ति में, इतना कुछ प्राप्त हो सकता है, कि हम लोग क्यों फिर अपने आप को ना रोक के रखे हुए हैं। माया देवी है, वो चाहेगी कि हम रुक ले, बाद में माला भी क्या 8 माला कर रहे हैं तो रुक जाओ, और क्यों क्यों इतनी जल्दी बढ़ाना है, कहाँ जाना है, सारा बहुत जीवन पड़ा है, फटाफट हम कर लेंगे। तो ये जो मिथ है ना हमारे जीवन में, कि ये बाद में हो सकता है, या फिर मेरे पास सब कुछ है, बहुत फीमेल फ्रेंड है, बच्चे हैं, बहुत सुंदर गार्डन है वहां पे, उसने और फेंक रहा है, अपने परिवार वालों को आनंदित कर रहा है, वाटर पार्क, है ना। तो दुर्घटना घटी, राइट। तो ये कभी भी किसी के साथ में भी हो सकता है, भागवतम बोलते हैं, करने के लिए। जिस दिन ये हृदय बंद हो गया, उस दिन सब कुछ बंद हो गया, और वहां पे कौन बैठा है? परमात्मा, है ना, जो एक इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो बताते हैं, एक प्रोसेस रहता है ना, जो हार्ट में, जो हमारा जब बच्चा जब छोटा पैदा होता है, उस समय पे सबसे पहले, है ना, माँ के पेट में जब रहता है, तो जो हार्ट बीट है वो शुरू होती है, और जब अंत में क्या बंद होती है? हार्ट बीट। सबसे हार्ट बीट बंद तो वो खत्म, मतलब परमात्मा आए और परमात्मा चले गए तो हमारा जीवन खत्म। आत्मा उसके पीछे, परमात्मा के पीछे उनको जाना पड़ता है। और हम जीवित हैं, हमें कृतज्ञ होना चाहिए, हमें प्रसन्न होना चाहिए, है ना। भगवान हमें मौका दे रहे हैं भक्ति करने का, चैंटिंग करने का। किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन ऑन फ्लिप साइड में अगर आप देखेंगे कि हमारे आसपास ऐसा क्या है जिससे जीवन कभी भी जा सकता है ना। इस रूम में आप देखेंगे तो भाई इलेक्ट्रिसिटी है, अरे मेरे ऊपर पंख
जो गजेंद्र का पास्ट टाइम है वो बता रहा है बी रेडी। अजामिल के पास्ट टाइम में क्या था? अरे ही वॉज नॉट रेडी, वो तैयार नहीं थे। तो क्या हुआ? अंत में भगवान का नाम ले दिया और मुक्ति हो गई, है ना, वो फ्री हो गए, भगवान के धाम चले गए। लेकिन गजेंद्र की लीला में वो बता रहे हैं कि ठीक है, अगर आप तैयार नहीं हैं तो या तो तैयार हो जाओ। गजेंद्र भी, उसका भी जो पास्ट हम आगे पढ़ेंगे, पास्ट है वो बहुत अच्छा है ना। वो स्टोरी आएगी इंद्रदम्न स्वामी महाराज वाली, तो वहां पे हम देखेंगे। लेकिन ये जो पर्टिकुलर लीला है हमें बता रही है कि संकट किसी भी क्षण आ सकता है और कभी भी हमारे साथ में कुछ भी कार्य ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हमें भक्ति में अपने आप को थोड़ा तो प्रिपेयर करना चाहिए। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तम तत्र कश्चिन् नृपदेव चोदितो ग्राहो बलियांश चरणे रुषा ग्राहीत यद्रक्ष्येयेवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोति बलो चक्रमे। तम हिम तत्र, there in the water, kashit someone, Nirpa, O king, Deva Cholito, inspired by providence। देखिए यहाँ पे आ रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ प्रोविडेंस। प्रोविडेंस मतलब वो आपके कर्मों के हिसाब से कह लो, भगवान की कृपा के हिसाब से कह लो, या जैसे भी बड़ा अरेंजमेंट है ना, उसके हिसाब से कह लो, है ना। जैसे हमें कुछ चीज पता नहीं होती, पूछते ये कैसे हुआ, गॉड नोज, भगवान जानते हैं, है ना, भगवान को पता है कैसे हुआ ये। तो बाय प्रोविडेंस, बाय द अरेंजमेंट ऑफ प्रोविडेंस, है ना, भगवान की मर्जी से क्या हुआ। ओ किंग, ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग क्रोकोडाइल वाज एंग्री एट द एलिफेंट एंड अटैक्ड द एलिफेंट लेग इन द वाटर। एक बड़े से मगरमच्छ ने वहां पर जो हाथी है उसके पांव को पकड़ लिया। The elephant was certainly strong and he tried his best to get free from this danger sent by providence। और हाथी जो था बहुत बलशाली था, हमने उसके बल की अभी चर्चा की थी, कितना बलशाली ये हाथी है। उसने पूरा प्रयास किया कि मैं कैसे इस जो भगवान के दिए गए संकट से मैं बच जाऊं, है ना। तो क्या सिचुएशन में है, इतने सुंदर गार्डन में, इतने सुंदर लेक के अंदर गजेंद्र है ना। तो बहुत बार हमें लगता है अरे हम ये प्राप्त कर लें तो संकट नहीं होगा, यहाँ चले जाएं तो संकट नहीं होगा। जो अमेरिका चले गए वो भी परेशान है। मेरा एक दोस्त है, उसको फोन किया, वो बोल रहा है अरे मैं तो पैसे बचाने आया था, अब यहाँ पे इतनी महंगाई हो गई है, मैं अगर 1 या 2 ट्रिप साल के लगा लूं इंडिया को, सारा पैसा खत्म हो जाता है। तो पहले गए थे, एक फ्रेंड है कनाडा में, वो बोलता है 4, 5, 6 महीने हम लोग, यहाँ पे बर्फ ही पड़ती है, बहुत ठंडा रहता है, सब कुछ अंदर एसी में बना है, अंदर ही खेल लेते हैं, अंदर ही घूम लेते हैं। क्या जीवन हो गया। तो लोगों को लगता है वहां अच्छा होगा, ऐसा अच्छा होगा। गजेंद्र को लगा कि पानी में जाके एंजॉय करेंगे, मजा करेंगे, है ना। हमें भी लगता है अरे हम वहां घूमने जाएंगे, कहीं जा रहे, कार से चले जा रहे हो, कार खराब हो गई। अब क्या करोगे। तो अनेकों 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 पॉसिबिलिटी इस दुनिया में है संकट आने की, है ना। लास्ट में देखेंगे एक ही पॉसिबिलिटी है संकट से बचने की, वह भगवान की भक्ति में लग जाना। गजेंद्र भी अभी देखना फुल ऑन ट्राई करेगा, पूरा प्रयास करेगा। अरे मैं हूं ना, बल है ना। आप बोलो कितना बड़ा व्यक्ति होगा, कितनी शक्ति किसी भी व्यक्ति में हो, कितने उसके फॉलोवर हो, लोग मानते हो, कुछ भी हो, मृत्यु आती है, बोल सकता है क्या, नहीं अभी नहीं जाऊंगा। 1 सेकंड बढ़ा सकता है क्या जीवन को। मैं नेता हूं, है ना, मैं बहुत चौधरी बन रहा हूँ, हमारे हरियाणा में बोलते हैं चौधरी बन रहे हैं, मतलब मतलब बहुत बड़ा व्यक्ति बन रहे हैं, राइट। तो कोई भी व्यक्ति है, कर सकते हैं क्या, क्या आप डिले कर सकते हो क्या अपने जीवन को, है ना, अपनी मृत्यु को, सॉरी, हाँ, नहीं कर सकते। संकट को डिले कर सकते हो क्या, है ना। प्रहलाद महाराज उस श्लोक में बोलते हैं कि देखिए जैसे सुख जो है ना, वो आपके जो कोटे में है वो आना ही आना है,
है ना। उसके लिए आप ऑफिस 8-10 घंटे जा रहे हो तो 12-15 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। जो आपको 8-10 घंटे काम करना है, 7-8 घंटे जितना भी आपको काम करना है उतना काम कीजिए, उतना आपको जितना आपके कोटे का सुख है वो मिल जाएगा। बोले विश्वास नहीं होता ना, अभी देखो गजेंद्र के साथ में क्या हो रहा है। उसने प्लान नहीं किया था कि कष्ट आ जाए, पर क्या हुआ, पानी में जाते ही मजे करते करते नीचे से एक पांव पकड़ लिया, किसने, एक मगरमच्छ ने। पर अभी गजेंद्र को ये प्रॉब्लम जो है, ये लग रही है कि देखिए बहुत छोटी प्रॉब्लम है, मेरे सामने क्या है, राइट। मेरे सारे जानवर डर के भागे, गैंडा गैंडा, हाथी से सब लोग डर के भाग गए। हाँ, ये छोटा सा मगरमच्छ, ये जो पानी में मगरमच्छ है, इसको तो मैं ऐसे ही डील कर लूंगा। नाउ दिस इज ऑल्सो आवर मिसकंसेप्शन। हम चैंटिंग करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अरे, है ना, बहुत बार हम अटेंटिव नहीं रहते हैं भक्ति में। बहुत बार किसी भक्त को देखा, ठीक है इसको प्रणाम क्यों करना है, या फिर कर दिया था पहले, अरे क्यों रेस्पेक्ट देना है ना। भक्त को देखते ही स्माइल करना चाहिए, भक्त को देखते ही करना चाहिए। प्रसाद की प्लेट आ गई सामने, बहुत भूख लग रही थी, भगवान ही है ना, अब ये महाप्रसाद है बोलना भूल के कोई बात नहीं, राइट। सो ये जो थोड़ा थोड़ा हमें लग रहा है ना, भाई मैं बच जाऊंगा, अरे मुझे पता है भक्ति कैसे करनी है। अभी जय कृष्ण दास को 15 साल हो गए चैंटिंग करते, 16 माला, अगले साल 16 साल हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जैसे ही, है ना, ये जो प्राइड आ जाता है, एंड प्राइड के साथ में जो हमारा टेंडेंसी आ जाता है, जिससे हम कैजुअल हो जाते हैं भक्ति में। देखिए हम भक्ति में मस्ती भी करते हैं, हम बातें भी करते हैं, सारे रस भक्ति में आपको मिल जाते हैं। बट वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हृदय के अंदर जब तक किसी व्यक्ति के लिए कुछ आप कुछ बुरा नहीं सोच रहे हो, कुछ ऐसा गलत इंटेंशन नहीं है, तब तक आप खूब एंजॉय कर सकते हो। और बाद में कुछ, है ना, हम बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स रहते हैं, एक दूसरे को बहुत टांग खींचते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ये चीज ओके, बट अल्टीमेटली, है ना, हमें लगता है कि अरे कुछ गलत लगा तो उसको बहुत प्रेम से बता भी देते हैं और वो समझ भी जाते हैं। पर यहाँ पे गजेंद्र क्या बोल रहे हैं कि देखिए अभी दिस दिस एलिफेंट कि मैं इसको टैकल कर लूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, द एलिफेंट वॉज सर्टेनली स्ट्रांग एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट, है ना, पक्का से बहुत स्ट्रांग था। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू गेट फ्री फ्रॉम दिस डेंजर सेंट बाय प्रोविडेंस, राइट। ठीक है, एक और श्लोक, अरे प्रभुपाद का परपट तो आज पढ़ेंगे। कोई पढ़ना चाहेगा ये श्लोक आप में से? हरे कृष्ण प्रभु जी, राम प्रभु जी, आज्ञा है प्रभु जी। यस यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तथा आतुरम यूथपतिम हरणे वह विकर्षणान्तर्षा बलीयसः विचुकुश दीनधिया अप्रेह गजः वर्षिणः ग्रह तारस्युतम न च अस्कनः। यस प्रभु, ट्रांसलेशन। तत्पश्चात गजेंद्र को इस विकट स्थिति में देखकर उसकी पत्नियां अत्यधिक दुखी हुई और चिढ़ाने लगी। दूसरे हाथियों ने गजेंद्र की सहायता करनी चाहिए, किंतु घड़ियाल की विपुल शक्ति के कारण वे उसे पीछे से पकड़कर उसको बचा नहीं सके। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। अरे क्या हो गया, गजेंद्र इतने शक्तिशाली थे, इतनी शक्ति उनमें है, यहाँ पे बता रहे हैं खुद को नहीं बचा पाए गजेंद्र। और सबसे पहले क्या हुआ, हिज वाइफ फेल्ट वेरी वेरी सॉरी। अरे पत्नी को लगता था अपना वाला तो बड़ा हीरो है ना। एंड सेकेंड, बिकॉज द वाइफ्स हैव अटैचमेंट, बिकॉज ही इज गोइंग टू गिव अस द रियल एंजॉयमेंट, है ना, हमको सब सब करके देता है। तो हस्बैंड गया तो फेल्ट वेरी सॉरी एंड बिगेन टू क्राई। अदर एलिफेंट्स वांटेड टू हेल्प, बाकी दो दोस्त आए थे हमारे जीवन में। हमें लगता है कि देखिए कौन बचाएगा, मेरे एकदम पास वाले बचाएंगे, वाइफ, बच्चे, है ना, दोस्त।
और अदर एलिफेंट जो दोस्त लोग हैं या फिर रिलेटिव्स हैं वो मुझे इस संकट से बचाएंगे। बट जो संकट है वो इतना बड़ा है, बिकॉज ऑफ द क्रोकोडाइल्स ग्रेट स्ट्रेंथ दे कुड नॉट रेस्क्यू हिम। पीछे से खींच रहे गजेंद्र को, सामने नहीं जा रहे है ना, पीछे से खींच रहे, बट दे कुड नॉट रेस्क्यू हिम बाय ग्रेस्पिंग हिम फ्रॉम द बिहाइंड। पीछे से भी नहीं बचा पा रहे हैं। कृष्णा तो पट ही नहीं आया प्रभुपाद का। एक एक दो श्लोक और लेते हैं जहाँ पे प्रभुपाद का तात्पर्य आएगा, वो पढ़ना जरूरी होना चाहिए। कोई पढ़ना चाहेगा ये श्लोक? मैं पढ़ लूं प्रभु जी? हरे कृष्णा। यस यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोशिश करता हूँ प्रभु जी, संस्कृत में हाथ टाइट है। नियुद्ध तोरे वामी बेंद्र न क्रियो विकर्मश तोरन तोरंत्र बही मरिथे समा सहस्त्र व्यगमन महीपते सप्राण यो मम सता मरा। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। हमारा भी संस्कृत में हाल बेहाल ही है, बट हम इंग्लिश का सहायता ले लेते हैं प्रभुपाद की कृपा से। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बोल रहे हैं ट्रांसलेशन में, ओ किंग द एलिफेंट एंड क्रोकोडाइल फॉट इन दिस वे। किसकी लड़ाई हो रही है? मैंने परपट बंद तो नहीं किया ना? नहीं। जो हाथी है और जो घड़ियाल है उनकी इस तरह लड़ाई होती रही, पुलिंग वन अनदर एंड आउट ऑफ वाटर, इन एंड आउट ऑफ वाटर। कब पानी में जा रहे हैं, कब बाहर जा रहे हैं, ऐसे लड़ाई हो रही है बहुत। और लड़ाई कितने दिन चली? 1000 years, 1000 साल। 1000 साल लड़ने के लिए क्षमता होनी चाहिए। अपॉन सीइंग द फाइट द डेमिगॉड्स वर वेरी सरप्राइज्ड। ये देखकर जो देवता थे बहुत ज्यादा चकित रह गए। 1000 साल नहीं लड़ सकते। पाकिस्तान के साथ में थोड़ा दिन लड़ाई हुआ, 4-5 दिन। पाकिस्तान ने बोला नहीं, स्वामी माफ कर दीजिए, और नहीं लड़ सकते, हो गया हमारा काम खत्म। पर यहाँ पे लड़ाई चल रही है 1000 साल तक। तो गजेंद्र जैसा ही जो स्ट्रांग हाथी है वही लड़ सकता है, कब का नहीं तो। हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद का परपट आया। विल जस्ट रीड लिटिल बिट। ततो गजेंद्र, सौम्या माता जी आप पढ़ना चाह रहे थे? ततो गजेन्द्रस्य मनोबलौजसां कालेन दिव्येन महानुभूत्ययः विक्रश्यमाणस्य जले वसीदतो विपर्ययो भूत सकलं जलौकसः। Yes, my translation also. Thereafter, because of being pulled into the water and fighting for many long years, the elephant became diminished in its mental, physical, and sensual strength. The crocodile, on the contrary, being an animal of water, increased in enthusiasm, physical strength, and sensual power. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि लड़ाई चल रही है बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक की लड़ाई चलने के बाद में हाथी की जो शक्ति थी वो कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। उसके मेंटल, है ना, अगर शत्रु को हराना है तो उसको मेंटली पहले हरा दो। सेंसुअल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ सारी कम होती गई। द क्रोकोडाइल, है ना, और दूसरी साइड क्रोकोडाइल जो था वो ताकतवर होता गया, है ना, क्योंकि वो पानी का था, अपनी पिच में खेल रहा था तो उसका एंथुसियाज्म बढ़ गया ये देखकर कि वो मेंटली थोड़ा सा कम हो गया। तो जो एंथुसियाज्म है इज अ फंक्शन ऑफ माइंड, है ना, मन में हम उत्साहित होते हैं। तो वहां पे वो मन से वीक हो गया, यहाँ मन से वो स्ट्रांग हो गया। तो बहुत सारे ऐसे वॉर माइंड गेम भी रहते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि वो फिजिकल स्ट्रेंथ में कम हो गया, तो ये फिजिकल स्ट्रेंथ में कैसे बढ़ गया? ये पूछना चाहिए, कैसे बढ़ गया? ये बढ़ ऐसे गया क्योंकि हाथी को कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। तो क्रोकोडाइल क्या खा रहा था? बोला वो जो हाथी का पाव पकड़ा था ना, उसमें से खून आ रहा था, वो उसके शरीर में जा रहा था, उसको बल दे रहा था, है ना। तो वो शक्ति उसको मिल रही थी। उल्टा हाथी की शक्ति कम हो रही है, क्रोकोडाइल की शक्ति बढ़ रही है। इसको
हम थोड़ा सा प्रभुपाद का पर्पट पढ़ेंगे क्योंकि हमें पढ़ना चाहिए, बिना प्रभुपाद के पर्पट के हमारा क्लास पूरा नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ तक आए हैं। थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो गया है, बट विल क्विकली रीड। In the fighting between elephant and crocodile, the difference was that although the elephant was extremely powerful, he was in a foreign place in water. कहाँ पे थे? अपने जो नॉर्मल जगह है, हाथी नॉर्मली लैंड पर रहता है, लैंड पर नहीं था, पानी में था, वो उसके लिए एक दूसरी जगह थी। ड्यूरिंग 1000 years of fighting, he could not get any food under the circumstances of bodily. खाना नहीं मिला, उसकी बॉडी की शक्ति कम हो गई, because of body strength diminished, his mind, शरीर की शक्ति कम हुई तो मन भी जो है वो वीक हो गया, उसकी इंद्रियां थी वो भी एकदम लेस पावरफुल हो गई। प्रोपाल लिख रहे हैं, द क्रोकोडाइल हाउएवर एन एनिमल ऑफ द वाटर हैड नो डिफिकल्टीज, और क्रोकोडाइल को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ही वाज गेटिंग फूड एंड वाज देयरफॉर गेटिंग मेंटल स्ट्रेंथ एंड सेंसुअल एनकरेजमेंट, उसको सारी चीजें मिल रही थी, अपने घर पे भी था, खाने को भी मिल रहा था, स्ट्रांग भी बन रहा था। Thus, while the elephant became reduced to strength, the crocodile became more and more powerful. From this, we may take the lesson that in our fight with Maya, प्रभुपाद बहुत अच्छा यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे माया के साथ में अगर हमें लड़ाई करना है, we should not be in a position which our strength, enthusiasm and senses will be unable to fight vigorously. बहुत अच्छा प्रभुपाद का यहाँ पे ये स्टेटमेंट है। एक्चुअली इस पूरा जो श्लोक है इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है, पर प्रभुपाद हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि माया से अगर हमें लड़ना है ना, जैसे अगर शराब छोड़नी है तो शराब जहां बिकती है उस साइड में जाना ही नहीं है ना। जो गलत संग छोड़ना है कभी उनको मिलना ही नहीं है ना। जो मोबाइल में कुछ ऐप ऐसी हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनको डिलीट ही कर देना है। राइट, तो हमारे भक्ति से है ना कोई लेना देना नहीं है और हम डिस्ट्रैक्ट ही हो रहे हैं, उन साइड में उन चीजों को उस पोजीशन में ही अपने आप को क्यों रखना है, फिर बोलना है अरे मैं तो डिस्ट्रैक्ट हो गया। प्रभुपाद बोल रहे हैं, आर कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट हैज एक्चुअली डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द इल्यूजरी एनर्जी इन विच द लिविंग एंटिटीज आर रोटिंग इन फॉल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिविलाइजेशन। क्या हो रहा है, जो हमारा भक्ति का मूवमेंट है, हमने माया के विरुद्ध एक लड़ाई की घोषणा कर दी है, जिसमें जो भी जीव हैं जो भगवान से दूर जाके इस दुनिया में सड़ रहे हैं है ना, उनको बचाने के लिए हम कर रहे हैं। सोल्जर्स कौन है? सोल्जर्स आप सब हैं, है ना। सोल्जर्स ऑफ इन दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट मस्ट ऑलवेज possess physical strength, enthusiasm, sensual power to keep themselves filled. They must therefore place themselves in normal condition of life which constitute normal। तो वर्णाश्रम सिस्टम है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए हमें अपने आप को ऐसे जगह में सुनिश्चित करना है जहां पर अपने आप को ऐसे सिचुएट करना है जहां पे भक्ति करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाए, है ना। और ऐसी जगह से दूर रहना जहां पर हमारा भक्ति करना, है ना, भक्ति से हम दूर हो रहे हैं। तो जो भी हमें कृष्ण के पास लेके जा रही है, जो भी अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए, वो हमें एक्सेप्ट करना है। और जो भी कृष्ण भक्ति से हमें दूर लेके जा रही है ना, हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, डाइवर्ट करती है, उससे हमें दूर होना है। जैसे एक बहुत सुंदर, मैंने कहाँ सुना था, मंगल और अमंगल का डिफरेंस बता रहे थे, किसी क्लास में बता रहे थे कि जो भी हमें बहुत बार लगता है कि ये चीज अमंगल है ना, इनऑस्पिशियस है। तो अगर कोई चीज इनऑस्पिशियस है ना, अशुभ है, लेकिन वो हमें भक्ति की तरफ लेके जा रही है तो वो एक्चुअली में शुभ है। और कोई चीज अगर शुभ है पर हमें वो कृष्ण से दूर लेके जा रही है तो वास्तव में वो अशुभ है। जैसे अगर हम बात करें परीक्षित महाराज, है ना, उनका अंत समय आ गया था। अभी अंत समय में सब लोग बोलेंगे कितना अशुभ है, अभी मरने वाले हैं, अभी क्या हो रहा है, पर उन्होंने क्या किया, अंत समय में भगवान की कृष्ण कथा का स्मरण किया, तो वो सबसे बड़ा शुभ कार्य उनके लिए हो गया। लेकिन बहुत से बड़ा ऐसे शुभ कार्य है जो हमें प्राउड बना दे, है ना। जैसे बहुत सारे जो राक्षस हैं, डीमंस, जैसे रावण है ना, वो भी बहुत सारे शुभ कार्य करता था, शास्त्र पढ़ता था, एस्ट्रोलॉजी में एकदम महारत उसको थी। तो ये सब होने के बाद में भी पर वो कृष्ण से दूर था, है ना। हिरण्यकशिपु सब कुछ होने के बाद में
जैसे एक शेर रहता है ना, शेर गुफा से निकलता है, उसके ऐसे पीठ के ऊपर ही चिड़िया बैठ जाती है और चिल्लाने लगती है, सारे जानवर भाग जाते हैं, अरे शेर आ गया, शेर आ गया। तो शेर को गुस्सा आता है, पर क्या करेगा? शेर कुछ नहीं कर सकता। चिड़िया को खाने की कोशिश करेगा पर वो उतना मुड़ ही नहीं सकता है, राइट? तो वैसे ही प्रहलाद महाराज थे, हिरण्यकशिपु, है ना, वो चाहता था कि सब कुछ मेरे बारे में बोले, सब कुछ करे, पर वो प्रहलाद महाराज सबको ही भक्त बनाए जा रहे थे और हिरण्यकशिपु कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो कहने का मतलब क्या है ना, प्रहलाद महाराज को मारने की इतनी कोशिश की, कितना अशुभ है, पर वो अल्टीमेटली शुभ है क्योंकि वो कृष्ण भक्ति की तरफ उनको लेके जा रहे हैं। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। बहुत 10 मिनट हमने एक्स्ट्रा ले लिया। किसी का कोई कमेंट है, कोई और आपके साइड से आप ऐड करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है, हम 2-3 मिनट में ले सकते हैं मैक्सिमम। हरे कृष्णा। तो आई थिंक ऑल क्लियर। यस, दीप्तिमती कलिंदी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जब हम स्ट्रेंथ दे रहे हैं बेसिकली, तो हम एक तो अपनी टेंडेंसी जो है, हमारी प्रोपेंसिटी, प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे वो और स्ट्रांग हो रही है और प्रबल हो रही है। प्लस हमारी ये जो मतलब जब हम कह रहे हैं कि हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को कम कर रहे हैं और हम जो स्ट्रेंथ दे रहे हैं, तो हम अपना जो अट्रैक्शन है सेंस ऑब्जेक्ट्स के प्रति वो और बढ़ा रहे हैं, है ना प्रभु जी? क्योंकि सेंसेस तो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो प्रवृत्ति, उसको हम मतलब जो अपनी इच्छा है बेसिकली, हम इच्छा को और बढ़ाए जा रहे हैं, है ना प्रभु जी? भोग करने की प्रवृत्ति जो है हमारी। नहीं समझा नहीं क्वेश्चन माता जी, आपका क्या है? प्रभु जी, जब आप बता रहे थे ना कि वो उसको, आई मीन, क्रोकोडाइल ने जकड़ा हुआ है, उसको ब्लड मिल रहा है, उसको एनर्जी मिल रही है, हमारी स्ट्रेंथ कितनी खत्म होती जा रही है इस फिजिकल वर्ल्ड में, अगर हम माया की तरफ जाते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, जब हम भोग कर रहे हैं, तो हमारी स्ट्रेंथ कौन सी खत्म होती जा रही है कि मेरी जो भगवान की तरफ जाने की जो मेरी शक्ति है वो कम होती जा रही है। मतलब जो मेरी सही बुद्धि है उस पे मेरा मन हावी हो रहा है बेसिकली। Yes, तो मैं yes. प्रभु जी उस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से मैं सोच रही थी जब आप ये बता रहे थे कि मैं एक तरह से अपनी स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मिक शक्ति को कम कर रही हूँ और उस तरफ को बढ़ रही हूँ, कि मतलब वो मेरी क्षीण हो रही है। तो एक तरह से मैं अपने सेंसेस को यूज करके अपनी जो मेरी इच्छा करने की प्रवृत्ति है उसे बढ़ा रही हूँ, है ना प्रभु जी? यस एम माता आई जी। राइट? मैं बस, तो आई जस्ट वांटेड टू क्लियर माय अंडरस्टैंडिंग। यस माता जी, अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है। और देखिए, इस दुनिया में जो जीव है वो एक ही कार्य कर सकता है। क्या कर सकता है? डिजायर। अगर वो कृष्ण भक्ति के प्रति डिजायर करेगा तो उसे कृष्ण भक्ति मिल जाएगी। अगर वो भौतिक इच्छा के प्रति, है ना, डिजायर करेगा, इच्छाएं करेगा, तो उसे वो चीज मिल जाएगी। हमें भक्ति में क्या करना है? एक ही चीज, डिजायर करना है कि हे कृष्ण, प्रार्थना करनी है भगवान से, है ना, ये डिजायर करते हुए कि आप हमें भक्ति में लगाओ। चैंटिंग करते हैं, उसका मतलब भी यही है, हे राधा, हे कृष्ण, आप मुझे, है ना, अपनी सेवा में एंगेज करो। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु जी। टाइम बहुत हो गया, विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच डिवोटीज फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद जय गौर जय। श्रीमद् भागवतम की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरी हरी।